जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी दशा माता की छठी कहानी। तो ध्यान से सुनना और हुंकारे जरूर भरना। बोलो दशा माता की जय हो। एक राजा था, उसकी रानी कोमल अंगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली आ गई। उस कच्ची कली के कारण रानी को रात भर नींद नहीं आ रही थी, तो वह करवटें बदलती रही। तो राजा ने पूछा कि प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इस कारण मुझे नींद नहीं आ रही। वहाँ राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहा जाता था। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर जोर से हंसा। तो राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। तो ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होने पर रानी को सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या हालत होगी। राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन ही मन सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु मैं यह होने नहीं दूंगा। मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूंगा, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने से यह बोझा ढोने से बच जाएगी। तो राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, तुम कुछ दिन तक वहीं पर रहना। तो रानी बोली कि महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? तो राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ पर रहते हैं, उनकी दशा भी बहुत अच्छी है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। तो रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। अब वो नदी समुद्र में एक ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ राजा का बहनोई रहता था। वो राजा के बहनोई का राज्य था। राजा का बहनोई वहाँ का राजा था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ही ले रखा था। जब वह संदूक बहता बहता राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि जब तक मैं वहां पर ना पहुंचे, इस संदूक को कोई ना खोले। तो जैसे ही उस संदूक को राजा के बहनोई के शयन कक्ष में पहुंचाया, तो राजा की बहन को पता चल गया कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है। तो वह फौरन शयन कक्ष में आई और पहरेदारों को बाहर जाने को कहा, और रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार की एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन ही मन सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसी के हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए उसने रानी के सारे कपड़े गहने उतरवा लिए और फटे पुराने कपड़े देकर संदूक में वापस बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उन्होंने अपनी रानी से कहा कि रानी, तूने संदूक को देखा क्या? इसमें क्या है? तो रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता इस संदूक में क्या है। तो राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया। उस संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़ों में एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारिन सी लग रही थी। रानी ने कहा कि यह तो कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दो, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह कर लेगी। तो राजा ने अपनी रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया और वह वहां रोजाना लकड़ियों का बोझा ढोती और अपना टाइम व्यतीत करती। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया, तो वे सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए। उसी समय लकड़ी का बोझा ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा कि बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। तो रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया जाता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? तो वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इसी जगह स्नान करने आया करेंगे।
9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे, तुम भी रोजाना आकर कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान करते हुए डोरा ले लिया। जैसे ही रानी ने पहले दिन की पूजा पूरी की तो उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया, परंतु उसका क्या हाल हुआ होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। संध्या के समय अपनी बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी को दबाने के लिए बुलाओ। तो उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन महिला को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि आज रात तुम मेरे भाई की पैर दबा देना। तो वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन ही मन सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही है, इसीलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पदम दिखाई दी तो रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उसे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पदम आपके पैरों में है वैसा ही पदम मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों को याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। तो राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम्हें मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो तुमने भोग लिया। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना ही पैर दबाने वाली दासी कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया तो उसका भाई बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल है। तो रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। तो राजा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसीलिए भेजा था कि यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने और कपड़े तो उतार लिए, उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। यह सुनकर राजा की बहन बोली कि मैंने भाभी को नहीं पहचाना। तुरंत उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया और उसके आने पर बहन ने अपने भाभी से अपने किए की माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहन बहनोई के पास रहकर रानी को साथ लेकर बाद में राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सभी दशा माता का डोरा लिया करेंगे और श्रद्धापूर्वक पूजा भी किया करेंगे। और जिसके पास पूजा पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। जिस प्रकार दशा माता ने रानी की दशा ठीक की वैसी सबकी ठीक करना। बोलो दशा माता की जय हो।